हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे स्कूल लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है, क्या रणनीति बनानी है, क्या प्लानिंग बनानी है और हम लोग जून जुलाई तक कैसे इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप पेपर 1 की तैयारी कीजिए और पेपर 2 की तैयारी मेरे साथ आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिएगा। मैं आप लोगों को पेपर 2 की तैयारी एक बहुत बढ़िया तरीके से, यानी इंग्लिश के पेपर की तैयारी बहुत बढ़िया सलीके के साथ करेंगे हम। और सबसे बड़ी बात कि हम जिस तरीके से तैयारी करने वाले हैं, कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम हमारे क्वेश्चंस उसमें से अटैम्प्ट हो। और इसके अलावा हम जो भी कंटेंट्स लेने वाले हैं, इसके अंदर जितना भी कंटेंट्स हम पढ़ेंगे वो सारा कंटेंट्स रिलेवेंट होगा हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर, प्रीवियस ईयर के आधार पर। कुछ वीडियोस हम आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल कराएंगे, कुछ वीडियोस हम आपको प्रीमियर पर अवेलेबल कराएंगे और कुछ वीडियोस हम लाइव लेंगे। तो इस तरीके से कोर्स को कंप्लीट करेंगे, सारी चीज़ों का स्टोरी सुनेंगे, पॉइंट पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और एक खास बात हमारे सिलेबस में रहने वाली है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सिलेबस का डिस्कशन। एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है। आप जानते हैं कि साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान जो है, इंग्लिश के बच्चों के जो मार्क्स हैं वो थोड़ा डाउन कर देता था, और अब जो साइकोलॉजी है वो पूरी तरह से किसके अंदर आने वाला है, फर्स्ट पेपर के अंदर आने वाला है। वो करेगा तो वहाँ भी वही काम। लेकिन दूसरी बात अगर हम यहाँ देखें तो सबसे बड़ी बात, पेडागोजी को और आईसीटी को हमारे यहाँ इसी पेपर में रख लिया गया है। तो चलो लेट्स डिस्कस कि किस तरीके का सिलेबस आप लोगों को तैयार करना है, कितना वक्त लगेगा, कौन से पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है, सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखिए यहाँ पर अपन शुरू करते हैं दोस्त, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो ये देखिएगा कि हम डिस्कस किसका कर रहे हैं। हम आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का डिस्कशन कर रहे हैं और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्कूल लेक्चरर इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट। हम सिलेबस का एनालिसिस देखेंगे। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये बैच कंप्लीटली यूट्यूब पर फ्री रहेगा और मैं आप लोगों को पूरी क्लासेस फ्री में अवेलेबल कराऊंगा। आपको थोड़ा सा बस ये मुझे गाइड करते रहना, मुझे मोटिवेशन देते रहना, साथ में जुड़ते रहना, लगातार क्लासेस लेते रहना। बस मुझे अगर आपको मोटिवेशन मिलता रहा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहूँगा, अच्छे से अच्छा कंटेंट्स आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूँगा और डेफिनेटली हम लोग अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम बात करें पार्ट वन की बात करें तो पार्ट वन ये जो आपका जो रिलेटेड है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल से है, 12वीं क्लास के स्टैंडर्ड से। तो इसमें कंप्लीटली ग्रामर ही होने वाली है। तो ग्रामर कौन कौन सी होने वाली है समझना। देखिए आर्टिकल डिटर्मिनर्स ग्रेड सेकंड में भी है। तो अगर आप अब बच्चों के दिमाग में सबसे ज़्यादा क्या है सर, कि इसी समय ग्रेड सेकंड की भर्तियां ही हैं, इसी समय रीट की भी भर्तियां हैं, इसी समय ग्रेड फर्स्ट की भी भर्तियां हैं। रीट का एग्ज़ाम आपको पता है फरवरी में है ही, ग्रेड फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है वो जून जुलाई में है ही, सितंबर में आपको ग्रेड सेकंड का देना है। तो माइंड इतना डिस्टर्ब है कि करें किसकी तैयारी। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को रिलेवेंट रखनी है। तो देखो ये जो पहला टॉपिक है आर्टिकल डिटर्मिनर्स, ये आपके सेकंड ग्रेड में भी काम आएगा, ग्रेड थर्ड में भी काम आएगा और ग्रेड फर्स्ट में भी काम आएगा। तो आपको इसको 3 अलग अलग लेवल से तैयार नहीं करना है, एक ही लेवल से तैयार कर लीजिए और सोच लीजिए हो गया। टेंसेज भी अगर हम देखें तो टेंसेज भी तीनों ही लेवल में आपके तीनों ही एग्जाम्स में काम आने वाला है। इंग्लिश के स्टूडेंट्स के ये तीनों ही एग्जाम में काम आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके ग्रेड सेकंड में काम आने वाला है, ग्रेड फर्स्ट में काम आने वाला है और ग्रेड थर्ड में भी आपके टॉपिक्स हैं। कुछ एक टॉपिक्स की बात करेंगे, सारे ही हैं। फ्रेज एनालिसिस, क्लॉज एनालिसिस आपको पता है सारे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, सिंपल टू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ने हैं। ये आपको पता है तीनों ही ग्रेड्स में है, सेकंड ग्रेड में भी है, रीट में भी है, यानी ग्रेड थर्ड में भी है और आप लोगों के फर्स्ट ग्रेड में भी है। ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये तीनों में ही है, यहाँ तक कि रीट में भी है। ये अगर रीट की प्रिपेयर कर रहे हो आप तो रीट के लिए भी काम आएगा। ये आपके थर्ड ग्रेड में भी है, ये ग्रेड सेकंड में भी है, ग्रेड फर्स्ट में भी है। प्रपोजिशन का भी कुछ यही रोल है, लेवल उसके लैंग्वेज 1 में है, रीड की लैंग्वेज 1 में है ना प्रपोजिशन। तो आप लोगों को यहाँ देख रहे हैं कि ग्रेड थर्ड, सेकंड और फर्स्ट में आप लोगों को ये पूरे टॉपिक्स 5 की 5 मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करें किसकी बात करें, हम बात करें फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स की। ये आपके सभी एग्जाम्स में है, आपकी रीट में भी है, पात्रता परीक्षा में है ना, सेकंड ग्रेड में भी है, थर्ड ग्रेड में भी है और आपके ग्रेड फर्स्ट में भी ये है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो सभी की एग्जाम्स में आता है,
प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये आप लोगों के एलडीसी पोर्शन में भी है और हमारे ग्रेड फर्स्ट में है, ये एक्सक्लूसिवली ग्रेड फर्स्ट में है, ठीक है ना। ये आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए अब आते हैं हम जो पोर्शंस आएंगे वो सिर्फ इंडिविजुअली आपके ग्रेड फर्स्ट के हिसाब से आएंगे। अब बात करते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पर यानी कि स्नातकीय स्तर पर आप लोगों को क्या क्या तैयार करना है। पहले पोइट्री की बात करेंगे। देखो पोइट्री में जॉन मिल्टन की पोइट्री ऑन इज ब्लाइंडनेस, जॉन डन की पोइट्री गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, विलियम बर्ड्स की पोइट्री डैफोडिल्स, शैली की पोइट्री ऑट टू द बेस्ट विंड, कीट्स की पोइट्री ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेज, निजिम इजकिल की नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन और कमला दास की है डांस ऑफ द यूनक्स। ये आपको तैयार करनी है, ठीक है ना। अब देखना ये सारी की सारी पॉइंट जो हैं अगर हम देखें तो हम किस तरीके से उनको तैयार करने वाले हैं समझना। देखो हमको तीन चीज़ें पढ़नी है, एक हमें पॉइंट पढ़ना है, एक हमें पॉइंट पढ़नी है, एक हमें एनालिसिस पढ़ना है और लास्ट में इसके हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात कि अपन को पहले पॉइंट पढ़ना है, पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मिल्टन है तो मिल्टन के बारे में जानेंगे और मिल्टन से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, अपन उनकी चर्चा करेंगे। फिर अपन पॉइम्स की चर्चा करेंगे, पॉइम में क्या टेक्स्ट है, टेक्स्ट में क्या क्या ब्यूटी है, किस तरीके से इसका मीनिंग इंटरप्रेट करेंगे, इसका जो फिर मीट्रिकल फॉर्म एनालिसिस, मीट्रिकल फॉर्म, अलिट्रेशन, लिटरेरी डिवाइसेस जो जो यूज़ हुए हैं, कोई और एक्स्ट्रा टर्म्स यूज़ हुए हैं, वो सारी की सारी हम चीज़ें इसके अंदर चर्चा करेंगे। और आफ्टर दैट हम एक काम करेंगे, क्या एमसीक्यू का भी हम देखेंगे इसके अंदर, एमसीक्यू का भी हम देखेंगे कि हम लगभग एक पॉइंट से करीबन 50, 60 या 70 एमसीक्यू जरूर करेंगे, साथ में जुड़ के करेंगे तो निश्चित तौर से हम लोग प्रॉपरली सारी चीज़ों को कवर अप कर पाएंगे। और मैं आपको पढ़ाने का जो सलीका है ना इस तरीके से अपनाऊंगा कि इमेज भी रहेंगी, चीज़ों को याद रखने का तरीका भी रहेगा, कुछ डायनेमिक चीज़ें भी मैं लेकर के आऊँगा, साथ में मैं आप लोगों को वन लाइनर टाइप से कराऊंगा। वन लाइनर टाइप का मतलब होता है हम लोग एक लाइन में ब्लैंक रखेंगे और उन ब्लैंक्स में हम फिलिंग करेंगे, तो माइंड में क्या है वो डेटा हमारे इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से क्या चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग, है ना। बहुत कुछ है, लंबा सिलेबस है ग्रेड फर्स्ट का, कमज़ोर नहीं है, फिर लेवल आपको फर्स्ट पेपर की भी प्रिपरेशन करनी होती है, तो इसीलिए हम लोग जो प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, बहुत जो तैयारी करेंगे हम अपनी वो करेंगे लाइनर के हिसाब से, वन लाइनर के हिसाब से। तो देखिएगा मेरे साथ, चलिएगा देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जॉन डन की बात करें, जॉन डन गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, आपको पता है बहुत ही शानदार पॉइम है, ये सारी पॉइम्स आपने ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ रखी हैं। एक बार रिपीट करेंगे हम इनको। ड्रामा में हम पढ़ेंगे मैकबेथ और एज यू लाइक इट। मैकबेथ बड़ा है, एज यू लाइक इट थोड़ा सा कमज़ोर है, ये कॉमेडी है, ये ट्रेजेडी है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए कि हम लोगों को ये विलियम शेक्सपियर के ड्रामा जब पढ़ेंगे तो ड्रामा का हम किस तरीके से ड्रामा को पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों के माइंड में ये रहता है कि सर ड्रामा कैसे पढ़ेंगे, ड्रामा पढ़ना कैसे चाहिए। तो देखो ड्रामा का, देखो टेक्स्ट पढ़ना हमारे लिए मैक्सिमम पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं टेक्स्ट के सोर्सेज आप लोगों को बता दूंगा। टेक्स्ट आप तैयार करेंगे, कैसे तैयार करेंगे, आपको मैं टेक्स्ट अवेलेबल कराऊंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप टेक्स्ट तैयार करेंगे, उनका पीडीएफ किस तरीके से तैयार करूंगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करो आप। टेक्स्ट के बाद टेक्स्ट पढ़ लिया हमने, टेस्ट नहीं है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट पढ़ेंगे हम, ध्यान से सुना, टेक्स्ट पढ़ेंगे। टेक्स्ट पढ़ने के बाद में हम लोग इसका स्टोरी देखेंगे, पूरा ड्रामा का स्टोरी पढ़ेंगे, डायलॉगिंग ध्यान रखेंगे कि कौन ने कौन सा स्टेटमेंट बोला, कोटेशंस पढ़ेंगे, कोटेशंस कौन की कौन सी कोटेशन रही, कॉर्ड्स पढ़ेंगे, और कॉर्ड्स पढ़ने के अलावा कॉर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। और कॉर्ड्स पढ़ने के अलावा अपन क्या करेंगे, शॉर्ट में लिखा है मैंने, कॉर्ड्स पढ़ेंगे। कॉर्ड्स के अलावा अपन एक काम करेंगे कि इसके अंदर वन लाइनर देखेंगे, और वन लाइनर देख करके हर कैरेक्टर को अच्छे से देखेंगे, कैरेक्टर देखेंगे सारे, और हर कैरेक्टर, क्योंकि ड्रामा में कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्लाइमेक्स पर बहुत विशेष ध्यान देंगे, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, और फिर अपन नॉर्मली इसकी बात करें तो इसके क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यू सबसे बढ़िया चीज़ होगी, एमसीक्यू बहुत अच्छे से करेंगे, तैयार करेंगे एक एक चीज़ को। प्रोज की बात करें, प्रोज आपके दो हैं, बेकन और लैम के, फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, और चार्ल्स लैम जिनके इलिया के नाम से फेमस हैं। इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स पढ़ेंगे, और ऑफ स्टडीज़ दोनों पढ़ेंगे। ऑफ स्टडीज आपने पढ़ी हुई है, प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। सारा पोस्ट ग्रेजुएशन का है मैटर, पीजी का है, दोनों पीजी में पढ़े होंगे, आपने एमए किया होगा तब लिटरेचर से, तो याद रखना ये दोनों उसी में हैं। बाकी का अगर मैं बात करूं आप लोगों से किसकी,
इनको पढ़ने का तरीका क्या होगा, इनका हम टेक्स्ट पढ़ेंगे पूरी तरीके से, कंप्लीटली बोर्ड पर टेक्स्ट पढ़ेंगे पहली बात। तो इसका टेक्स्ट पढ़ के और फिर हम इसके अंदर कुछ चीज़ें जो होंगी उनको हाइलाइटर्स पढ़ेंगे, और हाइलाइटर्स पढ़ के अपन इनके कनेक्शंस पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें हमारी, फिर एमसीक्यू करेंगे प्रीवियस। और एमसीक्यू में भी दो तरीके के होंगे, एक तो ये विलियम शेक्सपियर पर तो ऊपर हो ही जाएगा, तो यहाँ पर अपन जो एमसीक्यू करेंगे वो किस पर आधारित करेंगे, एक तो करेंगे हम अपने एसेइस्ट के आधार पर कि निबंधकार में हमारे क्या क्या चीज़ें उनसे पूछ सकता है, तो एसेइस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऐसे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पिछले साल के सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करूँगा, डोंट बी वरीड अबाउट इट। फिर हमारा फिक्शन है, नॉवेल है। नॉवेल हमारे कौन कौन से हैं, तो नॉवेल हमारे जो उपन्यास हमको पढ़े बड़े बड़े हैं, हार्डी का है, टॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ क्रेस्टरब्रिज। नॉवेल आपको खुद को टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको टेक्स्ट नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक आउटलाइन पूरी नॉवेल की बताऊंगा, हर एक कैरेक्टर के बारे में बताएंगे हम। तो देखो हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके हम आउटलाइन पढ़ेंगे, इसके हम आउटलाइंस के अलावा कैरेक्टर पढ़ेंगे, पूरे एक एक कैरेक्टर्स की बात करेंगे, स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है ना, स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। और इसके अलावा जो लोकेशंस होती हैं, लोकेशंस की बात करेंगे। इसके अलावा अपन बात करेंगे नॉर्मल जो एमसीक्यूज़ हैं हर कंटेंट से रिलेटेड, अपने जो हार्डी साहब है, टॉमस हार्डी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपन लोग देखेंगे। फिर द वेंडर ऑफ स्वीट जो आर के नारायणा का है, तो पहले हम आर के नारायणा के एमसीक्यूज़ देखेंगे, आर के नारायण के बारे में हम क्या जानते हैं। द वेंडर ऑफ स्वीट्स जो है उसके कैरेक्टर्स, इसका आउटलाइन देखेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं पूरा, आउटलाइन पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है अब, तो आउटलाइन हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। तो ये एमसीक्यू का बहुत बड़ा रोल रहेगा, हम हर चैप्टर के साथ एमसीक्यू इंक्लूड करके ही लेंगे, मतलब नो क्लास विल बी देयर विदाउट एमसीक्यूज। और इन एमसीक्यूज वी शैल डेफिनेटली इंक्लूड क्या, वी शैल डेफिनेटली इंक्लूड आवर व्हाट, यू नो, हमारे जो हम इंक्लूड करेंगे, हम करेंगे एमसीक्यू के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज लिटरेरी फॉर्म। तो इफ वी टॉक अबाउट लिटरेरी फॉर्म, सो यू डू नॉट नीड वरी नाउ, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि देखो ऑड, एलिजी, बैलेड और बैलेड के अलावा सनेट, एपिक, गॉथिक और एलेगरी, इनमें से क्या चीज़ डिफरेंस है, तो देखना, देखो ये ग्रेड सेकंड के अंदर भी है, ये ग्रेड फर्स्ट के अंदर भी है, राइट। एलिजी ग्रेड थर्ड में भी है, हालांकि ग्रेड थर्ड में आपका ऑड भी है, ऑड ग्रेड थर्ड में स्पेसिफिकेशन कर ही नहीं रखा, तो पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और ग्रेड फर्स्ट और रीट में भी एलिजी है, ठीक है ना। वैलिड की बात करें तो वैलिड दोनों में है, आपको ग्रेड सेकंड में भी मिल जाएगा, ग्रेड फर्स्ट में भी मिल जाएगा, ध्यान रखना दोनों में है। सनेट की बात करें, देखो रीट में भी है ना, रीट में है ना, ग्रेड थर्ड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है और ग्रेड फर्स्ट में भी है, और सब जगह सनेट एक जैसा होता है, ठीक है ना। एपिक की बात करें, वहाँ मॉक एपिक भी था, एपिक भी था, तो अपन ग्रेड सेकंड की बात करें, ग्रेड फर्स्ट की बात करें तो एपिक होगा। गॉथिक लिटरेचर अपन ने वहाँ भी पढ़ना है, सेकंड ग्रेड में भी और फर्स्ट ग्रेड में भी पढ़ना है। एलेगरी आपको केवल यहाँ पढ़नी है, कहाँ, ग्रेड फर्स्ट में, एलेगरी केवल ग्रेड फर्स्ट में पढ़नी है, तो तुम लोगों को मैक्सिमम चीज़ें तो कवर अप हो ही रही है, कहाँ, ग्रेड सेकंड रीट में, तो आपको टेंशन करना ही नहीं है ना। इसके बाद अपन देखो ये फिगर ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच देखो, फिगर्स ऑफ स्पीच में सिमिली आपको सारी एग्जाम्स में मिलेगा, आपको रीट में भी सिमिली था, थर्ड ग्रेड में भी है, ग्रेड सेकंड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है। मेटाफर आपको तीनों में मिलेगा, पर्सोनिफिकेशन मिलेगा, आयरनी आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में मिलेगी, हाइपरबली आपको ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट दोनों में मिलेगी, अनोमोटोपोइया ये आपको दोनों में मिलेगा, है ना, हाँ, और सेनेक्डॉग आपको केवल फर्स्ट ग्रेड में मिलेगा, और ऑक्सीमोरॉन भी आपको ग्रेड फर्स्ट में मिलेगा। तो ये देख लीजिए बहुत कम टॉपिक्स हैं जो ग्रेड फर्स्ट के लिए हैं, बाकी का ऐसा कुछ नहीं है विशेष स्कीम में ज़्यादा आपको तैयार करना पड़ेगा। देखो फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपके ग्रेड सेकंड में भी है, ग्रेड थर्ड में भी है, और ग्रेड थर्ड के अलावा आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड में भी मिल जाएंगे, ये रीट में भी थे ही। बर्ड स्ट्रेस आपके ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट दोनों में है, ठीक है ना, दोनों में है, ये ध्यान रखना। बर्ड स्ट्रेस आपका रीट में नहीं है। अब बात करते हैं अपन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को पीजी लेवल पर पूछे जाने वाली है। अब वो क्या पूछा जाना है, टॉमस स्टर्न इलियट का द वेस्टलैंड, ये हम पढ़ेंगे कैसे, देखो पहले तो टीएस इलियट के बारे में हम पॉइंट के बारे में अच्छे से जानेंगे।
पॉइंट पर एमसीक्यू करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पॉइंट पे आ सकते हैं। फिर द वेस्टलैंड के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी वेस्टलैंड के पार्ट्स हैं, उन सारे पार्ट्स पर चर्चा करेंगे वन बाय वन, और उनसे निकलने वाले सारी पॉइंट्स पर, सारे एनालिसिस पर, कंप्लीट एनालिसिस, इसका होल एनालिसिस हम करना पड़ेगा। लंबी पॉइंट में टाइम बहुत लगेगा, लेकिन हम करेंगे। लंबी लंबी क्लासेस लेंगे, मैराथन लेंगे, तब जा करके इस पर काम होगा। वेस्टलैंड के अलावा अगर हम बात करें कि आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर एमसीक्यू तो मुझे कराना ही पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी, ये भी एक आपका क्या है, प्रॉपरली इसको भी बहुत अच्छे से हमको एनालिसिस करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया से एनालिसिस करेंगे। पहले इसके बारे में जानेंगे, फिर इसके बारे में जानेंगे। अनीता देसाई के बारे में भी हम प्रॉपरली एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर क्राई द पिकअप के बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के ये कि एमसीक्यू बेस्ड क्लासेज रहेंगी। मैं बार बार बताऊं उससे क्या फ़ायदा है। देखो, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज की बात करें, भाषाओं का जो किस्में हैं उनके बारे में बात करें, तो क्रियल है, पिजिन है, कॉर्ड स्विचिंग है, कॉर्ड मिक्सिंग है। हमारे जनरल बिहेवियर में काम आने वाली ये दोनों चीज़ें। बाकी का इन दोनों को हमें पढ़ना जरूरी होगा कि कैसे, कौन सी चीज़ कब ओरिजिन हुई, किसने ओरिजिनेट की, कौन सा प्रोपाउंड किसने किया, सारी चीज़ें कहाँ कौन सी भाषाओं में हुआ, पहचानना, समझना, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। मेनली हम इसका जो है थ्योरी एंड एमसीक्यू दोनों चीज़ों पर आधारित रहेंगे। थ्योरी हमको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि हम सारी चीज़ों से एमसीक्यू कवर नहीं कर पाएंगे, तो थ्योरी एंड एमसीक्यू हमें दोनों पर इसमें आधारित रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं, हमारा आईसीटी आता है। आईसीटी हालांकि मुझे थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि मुझे भी बहुत पढ़ना पड़ेगा इसको। आईसीटी को अपन पढ़ के ही तैयार कराएंगे आप लोगों को, तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे। नोट्स आपको सारे ऐप पर अवेलेबल रहेंगे, कॉस्मोस क्लासेज का ऐप रहेगा, उस पर प्रॉपरली आपको नोट्स अवेलेबल रहेंगे। बात करें सर पेडागोजी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर एडोलेसेंट लर्नर्स में अपन को क्या क्या पढ़ना है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यूजेस पढ़ने हैं, टीचिंग मॉडल्स पढ़ने सारे, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंक्वायरी ट्रेनिंग, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ टीचिंग, लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग। ये सारे पॉइंट्स हैं। आप लोग नॉर्मली आप जानते हैं कि ये संप्रेषण कौशल हैं और इसके यूज़ हैं, टीचिंग मॉडल्स हैं, सारे के सारे जो एडवांस ऑर्गेनाइजर्स में किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर, मतलब कौन से मटेरियल यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट के लिए कौन से मटेरियल यूज़ करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे होगी, इंक्वायरी ट्रेनिंग कैसे होगी। तो ये सारे एक एक चीज़ों को हम बहुत डीपली पढ़ेंगे भैया। देखो, मेहनत करनी पड़ेगी मुझे भी और मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी। आईसीटी के बारे में देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, हार्डवेयर, सिस्टम अप्रोच और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, इनकी देखेंगे हम। अगर हम मेरे पे व्यवस्था बैठ पाई तो मैं पढ़ाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। इनका मेरा थोड़ा सा आप कम ही मानना, बाकी का ये है कि मैं और मैक्सिमम पार्ट आप लोगों को कवर करा दूँगा। आईसीटी में अपना पार्ट नहीं है मेरा, थोड़ा मेहनत का काम, वो भी नहीं है कि मैं इतना कर पाऊँगा। मैं जितना कर पाऊँगा आपको मैंने बता दिया, लिटरेचर का पार्ट, ग्रामर का पार्ट आप लोगों को लिए कंप्लीट करा दूँगा। दूसरी बात मैंने कहा कि साहब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा, कि मैं आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ, कि सर हम आपके लिए अगर हम आपकी क्लास लें तो क्यों लें, इसका एक रीज़न बताओ। देखो, रीज़न ये दोस्त कि जितनी भी आपको क्लासेस मिलेंगी उनमें वो सारा मटेरियल है जो सिर्फ बिना मेहनत के या थोड़ा सा एक लेवल पे बनाया गया है। मैं आपके लिए फुल मेहनत करूँगा, यानी कि पूरी मेहनत करके हम साथ जुड़ेंगे। सबसे बड़ी बात कि आपको यहाँ पर पूरा मटेरियल डिस्कशन के साथ मिलेगा, मतलब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हुआ ही पढ़ाऊँगा। हम पूरा डिस्कशन बेस्ड रखेंगे क्लास को, जैसे कि आपकी कुछ नई चीज़ें और सभी लोगों को जानने को मिले। जितने भी साथ मेरे लोग जुड़ेंगे उन सबको एक दूसरे की चीज़ें जानने को मिलेगी। राजस्थान का अगर मैक्सिमम बच्चा हमारे साथ जुड़ता है तो हम एक दूसरे की चीज़ों को बहुत शेयर करेंगे तरीके से, तो मैक्सिमम बच्चों को एक दूसरे की बातें जानकारी होंगी, कहाँ से किसने क्या पढ़ा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे इंक्लूड होती हुई चलेंगी। फिर आप अपनी क्लास को और डिस्कशन बेस्ड रखेंगे, तो ओपन क्वेश्चनियर रखेंगे। आप लोग कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ पाएंगे, उससे रिलेटेड मैं भी उसका आंसर दे पाऊंगा और मैं भी उससे क्वेश्चन आपको रीच करूंगा। तो एक, हालांकि आप लोग, मैं आप लोगों को दिख रहा हूं, आप मुझे नहीं दिख रहेंगे, ये एक होगा। लेकिन फिर हम हर एक चीज़ को पढ़ने के बाद एक सिस्टम रखेंगे कि डिस्कशन के बाद हम एमसीक्यू जरूर करेंगे, बिना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हम नहीं करेंगे। किसी भी कंटेंट को पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, चाहे आप कोई पोइम पढ़ रहे हैं, चाहे कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी आप ऐसे पढ़ रहे हैं या फिर आप प्रोज पढ़ रहे हैं, अपना फिक्शन विक्शन कोई भी, तो आप जब पढ़ेंगे तो मैं आपको वन लाइनर से पढ़ाऊंगा। वन लाइनर में हम क्या करेंगे कि वन लाइनर ले लिया और वन लाइन में आपको गैप दे देंगे यहाँ।
इसमें अपन फिलिंग करेंगे। 4 ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, सिंगल रखेंगे खाली, जिससे ओपनली आप सोच सकें, फ्रेंकली सोच सकें, 4 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन की कोई जगह ना रहे। तो मैं मैक्सिमम तो यही कोशिश करूंगा, ठीक है ना, कि 4 ऑप्शंस में आप लोगों के लिए किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, तैयारी कैसे करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, देखो डेली 1-1.5 घंटे की क्लास तो मेरी आप लेना ही लेना, 1 घंटे की क्लास मैं आप लोगों को दूंगा, वो तो आपको लेनी है। उसमें तो आपको किसी भी प्रकार का ना नुकुर करनी ही नहीं है, बाकी का उसको आपको घर पर रिवाइज भी करना है। 1 घंटे 1.5 घंटे के लगभग आप उसको याद करेंगे। फिर उसके बाद में आपको घर पर एक एक्स्ट्रा किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि नॉवेल्स जितने भी हैं सारे मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो नॉवेल्स आपको मैं गाइड करता रहूँगा, आपको कौन कौन से नॉवेल्स टाइम पे पढ़ने हैं तो वो आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आप पढ़ करके मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये डेफिनेटली डिस्कशन क्लास एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास बनेगी, और हम लोग निश्चित ही अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपका मुझे भरपूर स्नेह मिलेगा, लगाव मिलेगा और साथ मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।